नीट 2025 में कट ऑफ क्या रहने वाली है, एक्सपेक्टेड स्कोर मैम हम क्या लेकर चले, हमारे मॉक टेस्ट में जितना स्कोर आ रहा है क्या वो इंडिकेट करता है कि हमारा नीट 2025 में सिलेक्शन हो सकता है, 2024 में जितने भी एम्स रहे हैं उनकी कट ऑफ क्या रही है। सो इस कंप्लीट एक वीडियो में आपको सब कुछ पता चलने वाला है फॉर योर अपकमिंग ईयर एग्जाम दैट इज नीट 2025। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड इफ यूर अ न्यू यूजर डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो इफ वी स्टार्ट विद द एक्सपेक्टेड कट ऑफ, So there are multiple factors on which basically the cutoff depends। सबसे पहली चीज जिस पर डिपेंड करता है कि सिलेबस में कुछ चेंज हुआ है या नहीं, बट अभी हम बाय द टाइम अगर देखें तो राइट नाउ देयर इज एज सच नो चेंज इन सिलेबस। वी नो दैट कि अभी फिलहाल के लिए जो 2024 का सिलेबस था वही सेम सिलेबस रखा गया है। दिसंबर में हो सकता है कि माइनर चेंजेस देखने को मिले, उससे भी बेटा कट ऑफ कैसे चेंज होता है। अगर सिलेबस को और ज्यादा रिड्यूस कर दिया जाए तो चांसेस बढ़ जाते हैं काफी सारे बच्चों के और ज्यादा कट ऑफ में आने के, ठीक है। तो इससे जो ओवरऑल कट ऑफ है वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि अगर 2024 में बात करें, कट ऑफ इंक्रीज होने का एक ये भी रीजन बताया जा रहा था कि देयर इज रिडक्शन इन द सिलेबस। सेकंड फैक्टर अगर मैं बात बोलूं तो एग्जाम पैटर्न में, जैसे कि जेईई एग्जाम पैटर्न में सेक्शन बी में बेटा देयर इज सम चेंजेस है ना, चॉइसेस वाले क्वेश्चन हटा दिए गए हैं। अभी फिलहाल एनटी के द्वारा ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला है, बट फिर अगर सेक्शन बी में चॉइस हटा दी जाती है और सारे क्वेश्चंस को कंपलसरी कर दिया जाता है तो वहां पर चांस ये आ जाता है कि आपको अब सारा सिलेबस कवर करना पड़ेगा क्योंकि चॉइस तो होगी नहीं, और उस केस में बेटा जो कट ऑफ है वो डिक्रीज हो सकती है। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स ऑन व्हिच कट ऑफ डिपेंड्स। सो अभी फिलहाल के लिए अगर हम मान के चले कि जैसा पुराना पैटर्न था वैसा ही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 45, 45 और 90 क्वेश्चंस रिस्पेक्टिवली अटेम्प्ट करने हैं तो 720 नंबर का आपका पेपर आता है। बट अगर चॉइसेस हट जाती हैं सो बेटा यहां पर अपनी तिजोरी में ये नंबर पक्के करना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। अब पेपर डिफिकल्टी इजी टू मॉडरेट एक्सपेक्टेड है फॉर द अपकमिंग ईयर। अगर मॉडरेट की बात करती हूं या इजी की बात करती हूं, या आप ऐसे सोचो कि इसके बीच में कहीं ना कहीं पेपर आ जाता है, तो बेटा फिर मान के चलना कट ऑफ इंक्रीज होगा, क्योंकि 2024 में जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो ऑलरेडी ड्रॉप लिए हुए हैं, उन्होंने भी पेपर में बैठना है। एंड ओवरऑल अगर आप बात करोगे तो कट ऑफ बेटा फिर पार जाएगी ही जाएगी, क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर चुके होंगे अभी तक। तो आपको अपने आप को उस हिसाब से ही प्रिपेयर करना होगा। एक ऐसी टेस्ट सीरीज को जरूर से देना होगा जिसमें एक उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि पेपर ओरिएंटेड है। नॉर्मल सी टेस्ट सीरीज आप ले लेते हैं और फिर आपको है ना ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ठीक है मैं ये वाली टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहा हूं, मेरे इसमें अच्छे स्कोर आ रहे हैं। पर बेटा अगर आप एक अच्छे लेवल का टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हो, जैसे कि हमारे एनबीटीएस टेस्ट सीरीज को अगर आप फॉलो कर रहे हो, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन एनबीटीएस 4.0 को फॉलो कर रहे हो, तो यहां से बेटा आपको पता चलेगा एक्चुअली में कि व्हाट इज द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। अदर देन दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 25 से 27 लाख एक्सपेक्टेड है इस साल की, अगर मैं बात करूं 2025 के लिए, सो यहां पर नंबर बढ़ने के कारण बेटा ओवरऑल यहां पे ये जो बढ़ रहा है ना नंबर, इसमें आप ऐसा लेकर चलना कि बहुत सारा बच्चा वो बैठने वाला है जो ऑलरेडी ड्रॉपर है, और ड्रॉपर जब बैठता है पेपर देने के लिए तो वो अपनी कमजोरियां जान चुका होता है। सो उनको एक स्टेप और एडवांटेज मिलता है। तो जो पहले नए फर्स्ट अटेम्प्ट में बैठने वाले हैं उन बच्चों को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। अटेम्प्ट लिमिट पे अभी एज सच कोई भी है ना बात नहीं उठाई गई है, एज सच अभी कुछ भी इस पे अपडेट नहीं है कि देयर इज सम रिस्ट्रिक्शन इन अटेम्प्ट लिमिट। नो, देयर इज नॉट एज सच एनी रिस्ट्रिक्शन। एज लिमिट, लोअर एज लिमिट 17 साल होनी चाहिए आपकी। 31 दिसंबर 2025 तक आप 17 इयर्स के होने चाहिए। अपर एज लिमिट के ऊपर अभी भी कोई बातचीत नहीं है, इसके ऊपर भी बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। सो बेटा अगर मैं सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए कट ऑफ एक्सपेक्टेड आपको बताऊं क्या जा सकती है, तो जनरल 650, ओबीसी 645, ईडब्ल्यूएस 648, एससी 590, एसटी 540, दिस इज बेसिकली द स्कोर। तो जनरल वाले एक्सपेक्ट करें कि एटलीस्ट बेटा 680 प्लस मॉक टेस्ट में जनवरी के बाद आपके आने ही चाहिए, तभी ये इंडिकेट करेगा कि आप सही ट्रैक पे हैं और आप 2025 में सिलेक्शन ले सकते हैं। सो फॉर दैट गो फॉर अ गुड टेस्ट सीरीज यूजिंग द कोड प्रीत। आप अगर एनबीटीएस 4.0 में एनरोल करते हैं विच इज एन ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, तो आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा और आप अपनी प्रिपरेशन को भी चेक कर सकेंगे। इसके अलावा जितने भी एम्स हैं उनमें 2024 में कट ऑफ क्या रही है, ये पूरा पीडीएफ बेटा मैं आपके लिए अटैच करने वाली हूं ऑन माय कम्युनिटी। सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन पीडीएफ के सामने एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके मेरी कम्युनिटी पे ज्वाइन करें और
ये सारी कट ऑफ्स वहां से जरूर से देखकर जाएं, यू विल गेट टू नो कि यहां पर इतनी हाई कट ऑफ्स अगर 2024 में गई हैं तो 2025 में तो बेटा फिर क्या ही कहना। अगर पेपर इजी आ गया तो मान के चलिए ये चीज कि कट ऑफ और पार जा सकती है। स्टे ट्यून्ड विद अस ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।